पाकिस्तान जोग्राफिकली उसकी जोग्राफी बड़ी काम की है ना, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इस पे डिपेंड है कि ये भाई इसके पास एटम बॉम्ब है। हाँ। सऊदी अरेबिया इसको कोट करता है। कतर ने वर्ल्ड कप किया तो पाकिस्तान की मिलिट्री को बोला सिक्योरिटी संभालो। वो कोशिश करेगा नेपाल रूट को यूज करने की, किया भी है, करता भी होगा थोड़ा बहुत। वहां पर हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, नेपाल बॉर्डर, नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन, क्योंकि वहां पर भी आईएसआई का रोल है। तो कहाँ है, वेयर इज द स्ट्रेंथ, हाउ विल यू बिकम है? रफेल लेने से पावरफुल बन जाएंगे जब तक शरीर में शक्ति नहीं है युवाओं के। बिकॉज रशिया चाइना आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, उसका है लोग उसको उभार कर रखने वाले ऊपर। आपकी पावर रफेल पे है, T-90 टैंक पे है, रशिया की बनी हुई शिप्स या चलो उस पे है, टेक्नोलॉजी इजराइल से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, सब कहते हैं ले लो। सारे कंट्री हमारे दोस्त बन रहे हैं कि भाई हमसे सामान ले लो, प्लीज सामान ले लो। उसके पावर पे, उसकी बेस पे आप पावर बनोगे। जो वेस्ट एशिया की आर्मीज है मुस्लिम कंट्रीज की, तो वहां तो पाकिस्तान है लीडरशिप रोल में, तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते उसकी ज्योग्राफी, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी पॉलिसीज। हम जाएंगे, जैसे पाकिस्तान के साथ भी खेल ही रहे हैं फाइनली, हाथ नहीं मिला रहे। कभी देखो हम वो सही है, आपको लगता है गलत है? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सभ्यता, हाथ मिलाने तो में तुम कमजोर हो जाओगे। हमारे जो नफरत के भरे ये छोटे छोटे चिंटू हैं, इनको पता ही नहीं हमारा देश क्या है। ये सबसे बड़ी इस दौर की जो है ट्रेजेडी है, ये इस दौर की ट्रेजेडी है ये। और ये नफरत के चिंटू आप मीडिया को बोल रहे हो? मीडिया भी है, और भी लोग हैं। और कौन है? और किस टाइप की कैटेगरी? पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा। IITs रिसर्च करिए गौमूत्र और गोबर में। अभी भी एक प्रिंसिपल DU की गोबर लगा रही थी पिछले साल की, कमरा ठंडा हो जाएगा इसी मत लगाओ। और अभी भी अच्छे लोग जो है गोबर और इस पे वो कर रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे हम। लोग हंसते हैं हमारे पे। GDP टू पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे है, चाइना भी पीछे है, बट हम चाइना से भी बहुत पीछे हैं। तो हम लोगों को, इसलिए चाइना कभी नहीं कहता मैंने पावरफुल बनना है, मैंने ये बनना। हम लोग बातें करते हैं, कहीं हमारे साइकोलॉजिकल ये है कि हमें सुपर पावर बनना, भी कहीं नहीं बनना है। पहले हमने अपने लोगों की देखभाल करनी है, समाज में सोशल हार्मनी बिल्ड करनी है, और एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। आज एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है? और ये AI आने के बाद तो और हम बात कर ही रहे थे बाहर IT कंपनीज का क्या हाल है। यू योरसेल्फ आर वर्किंग इन IT। तो गवर्नमेंट कितने जॉब्स क्रिएट करेगी? गवर्नमेंट का अपना जो पे और पेंशन का बिल, उसके नीचे सरकार दबने लग गई है। फिर वेलफेयर स्कीम है, फिर इलेक्शन के टाइम पे अकाउंट में पैसे भी डालने हैं, फिर इलेक्शन भी लड़ने हैं, हजारों करोड़ रुपए के तो इलेक्शन हमारे। और करप्शन का आपको हाल पता ही है। करप्शन, पोल्यूशन में सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, शायद इतना पोल्यूटेड कोई और कंट्री है ही नहीं वर्ल्ड में। कहाँ के सुपर पावर की बात कर रहे हो? मुझे कई बार बहुत बचकानी लगती हैं चीज़ें। पहले सोशल सिक्योरिटी बनती है, देश तब डेवलप्ड होते हैं। जो भी डेवलप्ड वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, पहले लोग डेवलप होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली कंट्री डेवलप्ड होता है। हम सोच रहे हैं कंट्री डेवलप्ड हो जाएगा, लोग ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसा कैसे होगा? सो आप जाओ जरा, आप सेंट्रल इंडिया में जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओ, आप और वेस्ट में जाओ, आप देयर इज बहुत अभी भी है, बहुत काम करना है, अंदरूनी काम करना है देश को। तो वी शुड, मैं हमेशा कहता हूँ अगले 20 साल हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इनवर्ड लुकिंग देश बनने की। पहले अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, है ना? बट अगर हमारे बॉर्डर्स अनसेटल्ड होंगे तो उसके लिए है फौज। वी हैव सफिशिएंट। सिर्फ फौज से हो जाएगा? और क्या करना अनसेटल्ड बॉडी? पॉलिसीज तो ठीक है, पॉलिसीज तो वी आर ओके, जो भी पॉलिसीज हैं। हाँ, पॉलिटिकली वी शुड हैव गुड रिलेशंस एज फार एज पॉसिबल विद आवर नेबरहुड। करनी ही पड़ेंगी हमें, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो। पाकिस्तान से नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, बट बाकी देशों के साथ तो करना पड़ेगा। हमारी क्या इमेज है हमारे नेबरहुड में? सो वो बॉर्डर्स का इतना बड़ा इशू नहीं है। मुझे एक्चुअली वीकनेस हमारे अंदर है, जो कि अगेन पॉलिसी कितनी इन्वेस्ट। अभी हरियाणा में आज ही पढ़ रहा था अखबार में कि एजुकेशन पे जो बजट में एजुकेशन को अलॉटमेंट हर साल गिरता जा रहा है, क्योंकि आपने ये स्कीमों में इतना पैसा देना है, फिर सरकार ने इतना पैसा कर्ज ले रखा, उसका ब्याज देना है, देयर इज नो मनी। तो एजुकेशन पे नहीं खर्च करोगे तो तुम क्या बना लोगे? आज कोई प्रोडक्ट तो तुम्हारे पास है नहीं, एक प्रोडक्ट नहीं हमने बनाया। इतनी IITs हैं, सब कुछ है, हम सर्विस कंपनीज हैं, हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, वो हम ठीक है, तो उसी में रह जाएंगे। फिर कैसे ग्रेट कंट्री बनोगे? आपकी पावर रफेल पे है, T-90 टैंक पे है, रशिया की बनी हुई शिप्स या चलो उस पे है, टेक्नोलॉजी इजराइल से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, सब कहते हैं ले लो। सारे कंट्री हमारे दोस्त बन रहे हैं कि भाई हमसे सामान ले लो, प्लीज सामान ले लो। उसके पावर पे, उसकी बेस पे आप पावर बनोगे। जब तक हमारा तेजस फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट नहीं बनेगा, आप कैसे सुपर पावर बन जाओगे? 1 मिनट के अंदर आपको स्पेयर्स मिलने बंद हो जाएंगे। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी कंट्रीज फॉर नीश टेक्नोलॉजी। तो टेक पावर बनना है, R&D में करना है, उसकी स्टार्ट स्कूल से होगी, और उसकी स्टार्ट 5वीं तक के स्कूल से होगी। नितिन, जब तक 5वीं का स्कूल ढंग का नहीं बनेगा तो कैसे बच्चे निकलेंगे? और अच्छा, कुपोषण की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको हैरानी होगी कि 74% बच्चे भारत के
दे डोंट हैव अ न्यूट्रिशियस फूड ऑन द प्लेट। एक नीरज चोपड़ा, एक गोल्ड, एक सिल्वर, आप बताओ मेरे हमारे पास क्या है बताने के लिए? ये चौके छक्के आईपीएल के, ये है स्पोर्ट्समैन। वेयर आर वी? 59th पोजीशन ओलंपिक्स में। हॉकी में इतने सालों बाद एक ब्रॉन्ज मेडल लिया है, कहां है हम यार? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड डाइट। आपकी ह्यूमन की क्वालिटी क्या है ह्यूमन रिसोर्स की भारत की? मुझे पता है कि तुम्हें अचंभा हो रहा है कि फौजी ऑफिसर ऐसी बातें कर रहा है, नहीं, मैं तो ये तो अच्छी बात है आपकी। बट मैं देखता हूं ना देश को, मैं ट्रैवल करता हूं, मैं देखता हूं बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट, बात नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, सारा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, डाइट है नहीं, मेल न्यूट्रिशन, औरतें भी कमजोर, बच्चे भी कमजोर। तो कहां है? वेयर इज अ स्ट्रेंथ? हाउ विल यू बिकम अ रफेल लेने से पावरफुल बन जाएंगे जब तक शरीर में शक्ति नहीं है युवाओं के। टीबी कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल, कैंसर कैपिटल, ओबेसिटी कैपिटल, सारी तो बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं हम। बट सर, उस पर तो सीधा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है ना, पॉपुलेशन इतनी है तो क्या करें? अरे पॉपुलेशन चाइना की हमसे ज्यादा है। हाँ। और कंट्रीज इंडोनेशिया जैसे जो डेंसिटी में हमसे ज्यादा पॉपुलेट, बांग्लादेश में तो 1 साल रहा हूं, हाँ। हमसे ज्यादा पॉपुलेटेड है पर कैपिटा, मतलब पर किलोमीटर अगर आप डेंसिटी बात करें, हाँ। हमसे। बट उन्होंने कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इतना काम कर लिया? तो क्यों ऐसा क्या है कि वो कर पा रहे हैं, इंडोनेशिया कर पा रहे हैं, हम? पॉलिसी फोकस, सारा कुछ पॉलिसी और फोकस पे। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिसी जो वहां चल गई बहुत अच्छी और यहाँ नहीं चलती। चलती नहीं, चलाई नहीं। हाँ। यहाँ हम अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन हमने विमेन एम्पावरमेंट में कोई काम नहीं किया। बांग्लादेश में हमसे कहीं ज्यादा तादाद में औरतें फैक्ट्रियों में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं। मुस्लिम कंट्री, हमारे इमेज क्या है मुस्लिम की? भाई वहां तो पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने चाइना की बात की थोड़ी सी, हमने पाकिस्तान की बात की। आपके हिसाब से चाइना और चाइना को तो हम भूल ही जाएं, आप ये कहना चाहते हो? बहुत गैप हो गया, बहुत गैप हो गया, मतलब वहां तो हम कुछ कर ही नहीं सकते फिलहाल। मतलब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। उनसे सीखने की जरूरत है। हाँ। कि जो उन्होंने 20-30 साल पहले के आज शुरू करोगे तो शायद 30 साल बाद हम भी कोई प्रोग्रेस देख सकते। मतलब उनकी प्रोग्रेस को देखें, बाकी चीजों को फिलहाल सोच लें, छोड़ दें। पाकिस्तान से क्या अभी भी थ्रेट है या उसको भी छोड़ देना चाहिए? कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है पाकिस्तान से, जैसे लो लेवल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लो लेवल। और कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान आर्मी को ठोक रहे हैं वहां। तो ये पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखने के लिए, वो दैट इज द ओनली थ्रेट। बाकी आप सोचो कल को पंजाब में कुछ हो जाएगा, गुजरात में, राजस्थान में, हाँ ड्रग्स का है, थोड़ा बहुत ये है, बट आई सी नो थ्रेट अदर देन द स्मॉल लो लेवल। वो कन्वेंशनल वॉर की स्पेस तो रिड्यूस होती जा रही है क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, ठीक है, और दुनिया को भी पता है, नहीं तो 3-4 दिन में ये सीज फायर होना नहीं था, है ना। तो पाकिस्तान से सिर्फ लो लेवल थ्रेट है। पाकिस्तान सिर्फ देखेगा हमारी कहाँ वीकनेस है, कहाँ हमारी फॉल्ट लाइन है। J&K वो कोशिश करेगा पंजाब में कुछ ना कुछ करने की, करता रहता है चुटपुट कोई ना कोई एक्शन, बट पंजाब हैज गॉन बियॉन्ड दैट, है ना। उसके बाद और क्या, कहाँ पे करेगा? राजस्थान में कर नहीं सकता, गुजरात में कर नहीं सकता। सी से उसने बॉम्बे में कोशिश की, बट सी में भी हमारी कोस्ट गार्ड की वजह से, नेवी की वजह से हम काफ़ी सतर्क हो गए हैं। वो कोशिश करेगा नेपाल रूट को यूज़ करने की, किया भी है, करता भी होगा थोड़ा बहुत। वहाँ पर हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, नेपाल बॉर्डर, नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन, क्योंकि वहाँ पर भी ISI का रोल है। नहीं तो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान को ऐसा स्टेट होल्ड करती है? उनकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का वजूद क्या है? इतनी बड़ी फौज क्यों चाहिए उस देश को, इतनी गरीब देश को? ओनली एंटी इंडिया हेट। ये बनाते रहो भाई, ये बहुत खतरनाक है, ये हम पे अटैक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा देश है, ये कभी भी पाकिस्तान पे तुम खतरे में हो। तो एग्जिस्टेंस इज बेस्ड on their army being strong, and army will only remain strong if they continue to see India as a threat. But बिना पैसे के आर्मी स्ट्रांग होना कैसे? पैसा तो है नहीं, गरीब है, आप खुद ही बोल रहे हो कि बहुत गरीब है। नहीं, इतना तो है कि वो आर्मी को तो सस्टेन कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एंड देयर क्वाइट अ मॉडर्न, काफी मॉडर्न फोर्सेस हैं उनकी, ऐसे नहीं है। बट कौन दे रहा है उनको इतना पैसा? कौन फंडिंग दे रहा है इतना स्ट्रांग होने की? फंडिंग उनको चाइना बहुत सपोर्ट करता है, मैक्सिमम इक्विपमेंट उनका चाइना से है। पाकिस्तान भी उनका बड़ा, अमेरिका भी बड़ा अच्छा दोस्त है। अभी देखो कितनी बार मुनीर को ट्रंप ने दावत दी, एंड इसे मतलब बढ़िया बंदा है, बट ये छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं लोग। बट सो पाकिस्तान जोग्राफिकली, उसकी जोग्राफी बड़ी काम की है ना। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इस पर डिपेंड है कि ये भाई इसके पास एटम बॉम्ब है। सऊदी अरेबिया इसको कोट करता है। कतर ने वर्ल्ड कप किया तो पाकिस्तान की मिलिट्री को बोला सिक्योरिटी संभालो। UAE, टर्की बड़ा अच्छा दोस्त है। टर्की इज ऑल्सो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली क्वाइट अ पावरफुल नेशन। टर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। ड्रोन्स उन्हीं के तो थे। हाँ, फिर रशिया भी पाकिस्तान को कोट करता है, उसको, उसके साथ अच्छे रिश्ते हैं रशिया के, पाकिस्तान के साथ, बिकॉज रशिया चाइना आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, उसका है लोग उसको उभार कर रखने वाले ऊपर। क्या फायदा होता है उनको उभार के रखने के? उससे जस्ट द सेल ऑफ वेपन्स? नहीं, पाकिस्तान मतलब जैसे आप बोल रहे हैं US
पाकिस्तान का एक अच्छा है। आप ज्योग्राफी देखो ना पाकिस्तान की, जिस जगह पे वो है, बे ऑफ अरेबियन सी में है, लंबी कोस्ट लाइन है इसके पास, एक्सेस है टू अफगानिस्तान, है ना, और चाइना को शॉर्टेस्ट रूट है फॉर देयर एनर्जी सप्लाईज थ्रू सी पैक ग्वादर से, थ्रू बलूचिस्तान। नहीं थ्रू बलूचिस्तान से तो होगा ही होगा। तो जो है प्लस वेल ट्रेन्ड मैन पावर है फॉर मुस्लिम कंट्रीज, उनको बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं, इनके ऑफिसर्स पोस्टेड है वहाँ। हमें इनकी जो वेस्ट के साथ हमें आइडिया ही नहीं है कितना उनका इन्फ्लुएंस है उन आर्मीज के ऊपर, जो वेस्ट एशिया की आर्मीज है मुस्लिम कंट्रीज की। तो वहाँ तो पाकिस्तान है लीडरशिप रोल में, तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते उसकी जोग्राफी, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी पॉलिसीज। बट वी हैव टू गो बियॉन्ड पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान से फिक्सेटेड रहेंगे, हमारे जैसे विशालकाय देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। जैसे हम जाएंगे, जैसे पाकिस्तान के साथ भी खेल ही रहे हैं फाइनली, अब हाथ नहीं मिला रहे। हाँ, तो कभी देखो हम वो क्या सही है आपको लगता है? गलत है। हाँ। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सभ्यता, हाथ मिलाने तो में तुम कमजोर हो जाओगे। खेल ये तो तो रही खेलो है ना। मत, हाँ। ये तो बॉल ही मत पकड़ो भाई उसकी। मतलब ये दिस इज नॉट द इंडिया। ये है क्या भारत? मैं हैरान हूं। हमने लड़ाई करते थे फिर भी खेलते थे, गाने तो सुन रहे हैं ना, सीरियल देख रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, हाथ मिलाना वेरी वेरी अनस्पोर्टिंग। कल ओलंपिक में नहीं हाथ मिलाएंगे, समझ लो हॉकी का मैच है, हाँ। वो बाहर फेंकेंगे आपको ओलंपिक चार्टर से। अब करके दिखाना ओलंपिक में ये कि जी इंडिया पाकिस्तान हॉकी मैच है, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, करके देखना। एक क्रिकेट है, क्योंकि हम चला रहे हैं क्रिकेट, पूरी दुनिया की क्रिकेट हमारे हाथ में है, इसलिए हम ये ऐसी हरकत कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, वी शुड नॉट डू इट। प्लीज कोशिश करो समझने की देश है क्या। हमारे जो नफरत के भरे ये छोटे छोटे चिंटू, इनको पता ही नहीं हमारा देश क्या है। ये सबसे बड़ी इस दौर की जो है ट्रेजेडी है, ये इस दौर की ट्रेजेडी है ये। और ये नफरत के चिंटू आप मीडिया को बोल रहे हो? मीडिया भी है, और भी लोग हैं। और कौन है? और किस टाइप की कैटेगरी? पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा। यूथ के लिए सबसे पहले तो इनको एक कट्टरपंथी से निकालो बाहर। इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे मीडिया का और मेरी जनरेशन का रोल है। बट मेरी जनरेशन को गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने खा लिया है, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है तो यंग जो लीडर आएंगे अभी आने वाले दिनों में, उनसे है कि एटलीस्ट दे शुड सी कि वो कैसा भारत चाहते हैं। वी आर वेरी पुअर, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। हम साइंस में पीछे, अभी भी IITs रिसर्च करिए गौमूत्र और गोबर में। अभी भी एक प्रिंसिपल DU की गोबर लगा रही थी पिछले साल कि कमरा ठंडा हो जाएगा, AC मत लगाओ। हाँ, देखा। और अभी भी अच्छे अच्छे लोग जो है गोबर और इस पे वो कर रहे हैं। कहीं नहीं जाएंगे हम, लोग हंसते हैं हमारे पे। भयंकर नैरेटिव है और ये यंग लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है। पूरी पोलिंग इस हिसाब से हो रही है, किस मोहल्ले में किस कास्ट के कितने लोग हैं, किस कास्ट को कहाँ किसको कैसी सीट देनी है। सो आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने बट वाला है। आप इतने कैंडिड कैसे हो सर? क्यों ना यार, ये देश की ज्वलंत समस्या है। पर बाकी लोग तो नहीं करते इतना ओपनली जैसे आप बात कर रहे हो। बट आपको फील नहीं होता ये समस्या? बिल्कुल है, आई एग्री। फिर क्यों नहीं बात करेंगे हम? आप में ऐसा क्या डिफरेंट है कि बाकी लोग नहीं करते? क्यों, मतलब यार आप में करेज कहाँ से आ रहा है? मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता। मैं हूं यार, मैंने यहाँ सीखा है, मेरे को इस देश ने बहुत दिया। मैं गांव से एक फौजी का बेटा यहाँ तक पहुंच गया, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ। हम तो शुरू से सरकारी खर्चे पे पढ़े हैं यार। अभी भी मैं अगर उल्टी सीधी बात करूंगा तो लानत है मेरे स्कूल के ऊपर यार।